बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, हम आज का लॉ पॉइंट और डिस्कशन से पहले मैं एक गुजारिश करता हूँ। नाज़रीन कराम, आप वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखा करें, क्योंकि कंप्लीट देखे बगैर वो समझ में नहीं आती। और फिर कई लोग उसमें क्वेश्चन पुट करते हैं या सवाल करते हैं कि हमें इसका जवाब दें, ये हमारा ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। जबकि उसी वीडियो के अंदर उसका तमाम जो है उसका जवाब होता है और उसमें डिटेल होती है और उनके क्वेश्चन का जो है जवाब होता है उसमें। तो नाज़रीन कराम, काइंडली जो वीडियो है वो कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको, हाँ, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। और जब व्हाट्सएप किया करें, कॉल की बजाय व्हाट्सएप किया करें। व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज दे दें, ताकि उस वॉइस मैसेज को मैं सुनकर, जैसे टाइम लगता है तो मैं उसका रिप्लाई कोशिश करता हूँ। और वॉइस मैसेज भी थोड़ा मुख्तसर और जामे बता भेजा करें, ताकि मैं उसका जो है रिप्लाई कर सकूँ। तो नाज़रीन किराम, हमारा आज का जो मौजू है वो है विरासत से और लिमिटेशन से मुतल्लिक़। नाज़रीन किराम, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी विरासत के ऊपर कि विरासत को किसी भी वक्त चैलेंज किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट है। इसके अंदर जो है, ये इस लॉ पॉइंट के अंदर और इस केस लॉ के अंदर, ये जो मैंने इसको स्टडी किया, पढ़ा मैंने इसको। तो नाजरीन कराम, जो है यहाँ पे जो विरासत है, विरासत जब आप चैलेंज करते हैं तो उसमें लिमिटेशन का भी इशू आपको आ सकता है और लिमिटेशन से आप बच नहीं सकते। उसमें सिचुएशन ये है, अगर एक विरासत होती है और उसमें माँ, बहन, बेटी अपनी विरासत को या अपने हक को अपनी ज़िंदगी के अंदर चैलेंज नहीं करती और वो ऐसे ही उसको चलने देती है, उसके बाद जो उसके वारिस हैं उसको चैलेंज कर दें उसकी विरासत को और वहाँ पे कोर्ट में चले जाएँ और उसको चैलेंज करना चाहें, तो नाज़रीन किराम, वहाँ पे जो है लिमिटेशन आड़े आती है और लिमिटेशन का उन्हें जो है इशू होगा। क्योंकि अगर कोई शख्स विरासत होने के बाद, कोई माँ, बहन, बेटी या भाई, कोई भी जो एक वारिस जो है, जो महरूम किया गया हो विरासत से, अगर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर उसे चैलेंज नहीं करता या कहीं पे किसी कोर्ट में जाके या किसी भी फोरम पे जाके, किसी रेवेन्यू ऑफिसरान के पास जाके उसे चैलेंज नहीं करता और कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं करता, तो इसका मतलब है, तो उसकी जो है उसका हाँ समझी जाएगी और वो जो है उसके वारिस उसकी जो है लिमिटेशन का जो है उससे नहीं बच सकते और वो उन्हें आड़े आएगी। क्योंकि या तो वो खुद अपनी ज़िंदगी में उसको चैलेंज करें, तो तब उसे कोई इश्यू प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर सिंपली एक शख्स को पता ही नहीं है और एक शख्स को मालूम ही नहीं है कि विरासत हुई है या विरासत हुई थी या नहीं हुई थी, या किस तरीके से या किसी माँ, बहन, बेटी को महरूम रखा गया है, तो उस सूरत में जो है वो किसी भी वक़्त उसको चैलेंज किया जा सकता है। जबकि अगर कोई शख्स वारिस, उसको इल्म हो अपनी ज़िंदगी में कि मुझे इस अपने हक से या राइट से महरूम रखा गया है और मुझे जो है इस विरासत से महरूम कर दिया गया है, अगर वो अपनी लाइफ के अंदर चैलेंज नहीं करता और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके उसको चैलेंज नहीं करता, तो इसका मतलब है वो बाद में जो है उसके वारिस उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। उन्हें लिमिटेशन जो है वो आड़े आएगी और उसे वो फेस करना पड़ेगा। इसी इशू के ऊपर नाजरीन कराम, मैं केस लॉ जो कि 2025 का है, लेटेस्ट लॉ, मैं उसे लेकर आया हूँ। स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा, मैं बताने लगा हूँ। यह है PLD 2025 लाहौर, सफ़ा नंबर 581। PLD 2025 लाहौर, सफ़ा नंबर 581। नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट और केस लॉ जो मैंने रेफ़र किया और जो मैंने बताया। तो नाजरीन कराम, इसको तवज्जो से सुना करें और इसको जो है, इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। नाजरीन कराम, अगली वीडियो और अगले लॉ पॉइंट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।